माशाल्लाह। हाँ भी सदीक, हो गई सारी सेटिंग? जी सर, हो गई है। सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा यार सदीक, वो तुम्हारा महीना पूरा हो गया, ठीक है ना? तो काउंटर से आके मुझसे तनख्वाह ले लो। साहब जी अगले महीने ले लूँगा। अगले महीने ले लोगे? क्या मतलब यार, वो पूरा महीना खर्चा कैसे करोगे और घर का निज़ाम कैसे चलाओगे? वो इतनी बड़ी रकम है। साहब जी असल में ना, यहाँ से छुट्टी करने के बाद ना मैं पेट्रोल पंप पे भी काम करता हूँ, तो वहाँ से फिर जो पैसे आते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरा निज़ाम चल जाता है। तो कोई नहीं साहब जी, मैं ना अगले महीने तनख्वाह ले लूँगा। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन सदीक खुद को यार इतना थकाया मत करो, बहुत मेहनत करते हो तुम। ख्याल किया करो अपनी सेहत का भी। क्या करें साहब जी, फिर करना पड़ता है। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, है चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है साहब जी, ओके। सर आपने बुलाया था मुझे? हाँ सदीक, वो यार अपना हिसाब क्लियर कर लो। 2 महीने की तनख्वाह हो गई है तुम्हारी। ऐसा करो, अपना हिसाब क्लियर कर लो मुझसे। साहब जी अगले महीने ले लूँगा साहब जी। अगले महीने ले लोगे? जी। क्या मतलब यार, कोई इतने सारे पैसे हैं, तुम अपने पास रखो। कोई बात नहीं सर, मैं ना अगले महीने ले लूँगा। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है यार। ठीक है सर, ठीक ओके हो गए। हाँ सदीक भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है साहब जी। अच्छा यार सदीक, वो बात ऐसे है कि तुम्हारी पूरे 1 साल की तनख्वाह जमा हो गई है मेरे पास। तो यार ऐसा करो, तुम अपनी तनख्वाह यार मुझसे लो, हिसाब अपना क्लियर करो। मेरे हिसाब में गड़बड़ हो जाती है यार बहुत सारी। साहब जी कितने पैसे हो गए मेरे? तुम्हारे 20,000 रुपये तुम्हारी महीने की सैलरी है यार, तो इस हिसाब से ना तुम्हारे 2,40,000 रुपये बनते हैं, ठीक है ना? तो यार अपना मेहरबानी करो, वो तुम यार आज क्लियर करो, ठीक है? 2,40,000। ठीक है साहब जी, दे दे मुझे। ठीक हो गया। तुम्हारा अकाउंट नंबर बताओ ना अपना, तो मैं उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ। जी साहब जी लिखें। हाँ बताओ। 5 5 1 1 3 3 44 44 आगे 5 6। 5 6। ठीक हो गया, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? जी ठीक है सर। ये मैंने तुम्हारे अकाउंट में ना 2,40,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है ना? चेक कर लेना तुम। अच्छा यार सदीक, एक और बात बता दो यार मुझे। वो यार तुमने पूरा साल इतनी मेहनत की है, वो इतनी सारी रकम जमा की है तुमने, ये क्या काम आनी है तुम्हारे? क्या वजह है इस बात की? साहब जी असल में ना, ठीक है यार मैं समझ रहा हूँ यार, मैं आ जाऊंगा, चलेंगे मरी इंशाल्लाह। ओके करो, चल ठीक है। बेटा बिजली का बिल जमा करवा दिया आपने? ओए अब्बा यार नहीं है मेरे पास पैसे, कहाँ से करवा दूं जमा बिल? उन कम्मे आदमी, तूने आज तक इस घर के लिए किया ही क्या है? 3 बच्चियों की शादी मैंने खुद की है, 4थी बच्ची की भी शादी मैं खुद कर लूंगा। करो याशियां अपनी। बस साहब जी मैं ना बहुत लापरवाह था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, कभी मैं ना वापस सहारा नहीं बना था, घर की जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन साहब जी फिर मुझे एहसास हुआ, तो मैंने सोचा कि जो मैं 3 बहनों के लिए नहीं ना कर सका, वो मैं 4थी बहन के लिए ज़रूर करूँगा। साहब जी ये 2,40,000 ये और 1 लाख रुपये ना मैंने दूसरी जॉब से जमा किया हुआ है। जब ये सारे पैसे जाके मैं अब्बा जी को दूंगा ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे साहब जी। माशाल्लाह यार सदीक बहुत ही अच्छे इंसान हो तुम, बहुत ही नेक, ठीक है ना? जी सर। यार इस नेकी को देखते हुए ना, तुम्हारी मेहनत को देखते हुए यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना तुम्हें तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपये बढ़ा दूँ, ठीक है ना? और आज से अभी से, ठीक है ना, मैं तुम्हारे अकाउंट में ना 5,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तुम्हारी सैलरी है ना जो इसी महीने से 25,000 रुपये, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। कोई बात नहीं यार, तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम, ठीक है ना? ऐसी मेहनत किया करो इंशाल्लाह। बहुत अच्छे, ठीक। असल कमाई वो है जो आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारों के लिए जमा करें। खून पसीने की कमाई जब खानदान के काम आती है तो मेहनत का फल दुगना हो जाता है।
अपनों का सहारा बने।